बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ। आज लेक्चर नंबर 8 है और वेटेड इंडेक्स नंबर का टॉपिक हमारा जो है वो कंटिन्यू था। और उसमें मैंने आपके साथ जो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड जो है इसका फर्स्ट टाइप जो है इसको डिस्कस किया था और इसके फार्मूलाज को आपके साथ शेयर किया था। आज के लेक्चर में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में। और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एक्सरसाइज क्वेश्चन। लेक्चर के कंटेंट्स के फर्स्ट पॉइंट वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है। सेकेंडली हम लोग मैं डिस्कस करूंगा आपसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.8 जिसमें हम लोग वेटेड एग्रीगेटिव की तमाम टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर को, जिसमें मैंने लेस्पेयर, पार्शियल, फिशर और मार्शल चारों टेक्निक्स को वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की उनको आपके साथ डिस्कस करना है और अप्लाई करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5.8 पे। Now students, I will discuss the exercise question 5.8. The statement of exercise question 5.8 is compute base year weighted and current year weighted index number from the following data. Also calculate Fisher ideal and Marshall Edgeworth index number. Students first point जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है बेस ईयर वेटेड जो है वो आपका लेस्पेयर मेथड होगा और करंट ईयर वेटेड जो है वो हमारा पार्शियस मेथड होगा, जिससे हम पार्शियस को फाइंड करेंगे। और उसके बाद हमने फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को भी कैलकुलेट करना है और देन फिर हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट जो है इसका मार्शल एजवर्थ को भी कैलकुलेट करना है। तो आपके पास डेटा गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट कमोडिटीज़ का A B C एंड D और बेस ईयर की प्राइसेस और क्वांटिटीज़ हमें गिवन है। इसके साथ हमें करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटीज़ गिवन है और इसको यूज़ करते हुए बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइसेस और क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे लेस्पेयर, पार्शियस, फिशर एंड Marshall Edgeworth on this exercise question 5.8. ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.8 स्टूडेंट्स बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटीज जो हैं इनको डिनोट करेंगे हम लोग पी नोट और क्यू नोट से। तो बेस ईयर की प्राइसेस जो हैं वो पी नोट 3, 5, 8 एंड 10 और क्वांटिटीज जो हैं उसको क्यू नोट से डिनोट किया जाएगा। और करंट ईयर की प्राइसेस जो हैं इनको हम डिनोट करेंगे पी एन से। और समटाइम्स जो है स्टूडेंट्स इसको पी वन से भी डिनोट किया जा सकता है और क्वांटिटीज़ को जो है वो क्यू एन से डिनोट करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन में हम लोग जो है वो कुछ इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइंड करेंगे फॉर लेस्पेयर, पार्शियस और फिशर के लिए। तो फर्स्ट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है पी एन एंड क्यू नॉट, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। और पी एन और क्यू नॉट के प्रोडक्ट के लिए आपने पी एन करंट ईयर की प्राइस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू नॉट से और क्यू नॉट आपका 70 है, 70 मल्टीप्लाई बाई 4 आंसर आपका आ जाएगा 280। और देन फिर सेकंड वैल्यू जो है वो आपके पास पी एन की 6 है और क्यू नॉट जो है वो 80 है, 80 मल्टीप्लाई बाई 6 आंसर इज़ 480। और सिमिलरली आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है 40 से और आंसर आपके पास आ जाएगा 400। और देन फिर आपके पास 12 है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से पी एन एन क्यू नॉट आंसर इज 600। और इस कॉलम का सम फाइंड कर ले और सम जो है वो आपके पास यहाँ पे पी एन क्यू नॉट का 1760 है। नेक्स्ट कॉलम जो हमें नीड होगा फॉर लेस्पेयर इंडेक्स नंबर के लिए वो पी नॉट और क्यू नॉट है। पी नॉट क्यू नॉट के कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पी नॉट की पहली वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे 3 है और क्यू नॉट 70 है, तो आंसर आपके पास 210 होगा। देन फिर आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 80 से और आंसर आपके पास 400 है। 8 मल्टीप्लाई बाय 40 आंसर इज 320 और देन 10 मल्टीप्लाई बाय 50 आंसर इज 500। और इस कॉलम का सम भी स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर लें और ये आपके पास 1430 होगा। पार्शियस इंडेक्स नंबर के लिए जिसको कि करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी हम कह सकते हैं, और उसके लिए आपको जो कॉलम प्रिपेयर करना है पी एन एंड क्यू एन और साथ में हम डिनोमिनेटर वाला कॉलम जो है वो पी नॉट क्यू एन को कैलकुलेट करेंगे। तो पी एन और क्यू एन दोनों के कॉलम्स को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई बाय 75 और देन 6 मल्टीप्लाई बाय 90, 10 मल्टीप्लाई बाय 55 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इनका सम कैलकुलेट करना है। तो सम जो है वो आपके पास पी समेशन पी एन क्यू एन जो है वो 2110 होगा। और लास्ट कॉलम जो है वो पी नॉट क्यू एन का है। पी नॉट क्यू एन में आपने मल्टीप्लाई करना है पी एन कॉलम करंट ईयर की प्राइसेस को, करंट ईयर की प्राइसेस पी नॉट क्यू एन में आपने
बेस ईयर की प्राइसेस को मल्टीप्लाई करना है करंट ईयर की क्वांटिटीज़ के साथ, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा आपका, 3 जो है वो आपके पास 3 मल्टीप्लाई करेंगे आप 75 से, आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 225। और नेक्स्ट आपके पास 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से और आंसर इज़ 450। 8 multiplied by 55 आंसर इज 440 और 10 multiplied by 60 आंसर इज 600। तो इस कॉलम का सम जो है उसको कैलकुलेट कर लें और सम जो है वो आपके पास यहाँ पे 1715 होगा। और ये आपके पास चारों सम्स मैंने फाइंड कर लिए हैं जो कि हम लोग लेस्पियर और पाशेस और फिशर इंडेक्स नंबर में यूज़ करेंगे। समेशन पी एन क्यू नॉट, समेशन पी नॉट क्यू नॉट, समेशन पी एन क्यू एन एंड समेशन पी नॉट क्यू एन। इनको कैलकुलेट करने के बाद हम इनको अप्लाई करेंगे फार्मूलाज में और कैलकुलेट करेंगे वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर को। स्टूडेंट्स, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में फर्स्ट पॉइंट लेस्पियर इंडेक्स नंबर है जिसको बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी जो है वो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं। और इसका फार्मूला पी नॉट एन बराबर है समीशन पी एन ओ क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। और राइट साइड पे मैंने इसके ऑब्टेन रिजल्ट्स ऑब्टेन सम्स जो है उनको राइट कर दिया है। समीशन पी एन क्यू नॉट 1760 है, समीशन पी नॉट क्यू नॉट 1430, समीशन पी एन क्यू एन 2110 और समीशन पी नॉट क्यू एन इज 1715। और आपने पुट करना है पी एन क्यू नॉट को, पी एन क्यू नॉट जो है हमारे पास 1760 पुट कर दें और उसके बाद डिनोमिनेटर में समीशन पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू 1430 है, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 123.08। दिस इज द आंसर ऑफ लेस्पियर इंडेक्स नंबर और इसको आप डिनोटेड बाय एल एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा पार्शियल इंडेक्स नंबर का है। पार्शियल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स पी नॉट एन समेशन पी एन क्यू एन और समेशन पी नॉट क्यू एन, इट इज आल्सो कॉल्ड करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। और इसमें करंट ईयर की क्वांटिटीज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। और समेशन पी एन और क्यू एन का रिजल्ट जो है वो हमारे पास सम 2110, इसको पुट कर दें आप अपने प्लेस के ऊपर 2100 और डिनोमिनेटर में समेशन पी नॉट क्यू एन का आंसर 1715 है और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर 123.03 है। और इसको आप लोग डिनोट कर सकते हैं पी से भी डिनोट किया जा सकता है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड पार्शियल इंडेक्स नंबर। तो दोनों के आंसर अप्रॉक्सीमेटली सेम हैं और ये आपके पास लेस्पियर और पार्शियल इंडेक्स नंबर को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का स्टूडेंट थर्ड पॉइंट फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर है और इसका राइट करेंगे सबसे पहले फार्मूला पी नेट एन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन पी एन क्यू नॉट ओवर समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई करेंगे समेशन पी एन क्यू एन ओवर समेशन पी नॉट क्यू एन और स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 जो है स्क्वायर रूट से बाहर होगा। और आपके पास राइट साइड पे मैंने तमाम सम्स जो है वो यहाँ पे राइट कर दिए, इनकी वैल्यूज़ को आपने अपनी प्रॉपर प्लेस पे पुट करना है और इसको कैलकुलेट करना है। तो 1760 और 1430 को डिवाइड करेंगे और देन फिर आपने 2110 डिवाइड करेंगे 1715 से और इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा 151.51 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 123.05। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फिश एफ, इसे एफ से भी डिनोट कर सकते हैं और दिस इज़ द फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। और इसका सेकंड फार्मूला जो है वो भी हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे और इसको कैलकुलेट करेंगे फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को। सेकंड फार्मूला स्टूडेंट्स आपका फिशर जो है वो डेट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पार्शियल आंसर्स। तो उनके आंसर्स को यूज़ करेंगे जो हम ऑलरेडी जो है कैलकुलेट कर सके हैं और राइट साइड पे मैंने इनके आंसर्स को राइट किया हुआ है। वो आपके पास लेस्पियर का आंसर 123.08 है और पार्शियल का आंसर हमने कैलकुलेट किया है 123.03 है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 123.05। तो फिशर इज आल्सो द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पार्शियल। तो दोनों फार्मूला से सेम आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने फिशर का, तो आप कोई भी एक फार्मूला यूज करके फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर है और इसमें इसका फॉर्मूला जो है वो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे प्लस फॉर्म में राइट किया हुआ है और इसमें समेशन पी एन क्यू नॉट ओवर प्लस समेशन पी एन क्यू एन
और डिनोमिनेटर में समेशन पी नॉट क्यू नॉट और प्लस करेंगे समेशन पी नॉट क्यू एन से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। रिजल्ट्स हमारे सेम है जो कि हमने लेस स्क्वायर और पार्शियल्स में यूज़ किए थे, और राइट साइड के रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इनको ऐड करना है और उसके बाद 1760 आपके पास ऐड होगा 2110 में, और डिनोमिनेटर में आपने 1430 को ऐड करना है 1715 में और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 123.05। तो इसका आंसर भी अप्रॉक्सीमेटली आपके पास लेस्टर पार्शियस और फिशर के नियरेस्ट ही है। तो दिस इज़ द मार्शल एजवर्ट इंडेक्स नंबर। तो सिंपली आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लेस्टर और पार्शियस इंडेक्स नंबर को करेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास इसीलिए जो है वो आप फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर और मार्शल एजवर्ट को यूज़ इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द सेम सम्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के चारों पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, लेस्पियर, पार्शियस, फिशर एंड मार्शल एजवर्थ। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ सेकंड पॉइंट डिस्कस किया वेटेड इंडेक्स नंबर का, डेट इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और इसमें हमने लेस्पर, पार्शियस, फिशर और मार्शल एजवर्थ को एक क्वेश्चन के ऊपर जो है वो अप्लाई करके कैलकुलेट किया। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।